गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का है ये। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमारे पास है। ए कॉन्ट्रैक्टर plans to install two slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, where for the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? Okay, एक कॉन्ट्रैक्टर है वो यानी इंस्टॉल करना चाहती है एक यानी दो स्लाइड्स को। एक स्लाइड जो है ये उन बच्चों के लिए है जिनकी एज 5 ईयर से कम है। तो उस स्लाइड का टॉप जो है एट ए हाइट ऑफ यानी उसका ये से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फर्स्ट स्लाइड जो है यानी वो उन बच्चों के लिए है जिनकी एज 5 ईयर से कम है। ए बी आप ग्राउंड मान लो, बी से सी तक ये हाइट मान लो, ये टॉप अप स्लाइड है। ओके, और ये जो टॉप अप स्लाइड है ये इस ग्राउंड से यहाँ से 1.5 मीटर हाइट यानी इसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है। ओके, और ये जो स्लाइड यहाँ से यहाँ तक है इसकी हमें लेंथ निकालनी है। ये स्लाइड जो है ये वाला, तो ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाता है वो 30 डिग्री की बनाता है। ओके, तो हमें ये लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है यहाँ से। और सेकंड केस जो बच्चे जिनकी एज यानी 5 ईयर से ज़्यादा है तो उनके लिए जो स्लाइड बना रहे हैं उस स्लाइड की जो हाइट है अबोव द ग्राउंड यानी उसका टॉप जो है ग्राउंड से इतना ऊपर है 3 मीटर का, और यहाँ से जो एंगल बनाती है ओके, जो एंगल बना ये जो एंगल है स्लाइड और ग्राउंड के साथ ये 60 डिग्री का है। ओके, तो यहाँ पर हमें इस स्लाइड की हाई ये जो लेंथ है ये निकालनी है। तो हमारे पास दो केस बनते हैं। सो मैं केस नंबर फर्स्ट ले लेता हूँ और देन हम सेकंड लेंगे। ओके, सो केस नंबर फर्स्ट हमारे पास केस नंबर फर्स्ट। ओके, अगर इसकी बात करेंगे हमारे पास जो हाइट है इसकी, ओके हाइट की बात करेंगे यानी जिस हाइट पर इसका टॉप जो है वो है 1.5 मीटर। ओके, यानी हाइट ऑफ स्लाइड ये जो टॉप ऑफ स्लाइड है ये इतनी हाइट पर है 1.5 मीटर पर। तो एंगल जो बनाता है ग्राउंड के साथ एंगल, ओके एंगल थीटा हमारे पास जो है 30 डिग्री। ओके, तो हमारे पास स्लाइड की लेंथ निकालनी है। तो मैं लिखूँगा इन राइट एंगलेड ट्रायंगल ओके ए बी सी। ओके, ये बनेगा ए सी डिवाइड में लिखेंगे बी सी। ओके, ए बी डिवाइड बाई बी सी। ओके, अब देखो ये हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक्यूट एंगल है। ओके, तो इसका अपोजिट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अगर हमें ये रेशो बनता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर तो ये हमारे पास होता है कोसिक थीटा के बराबर। ओके, सो कोसिक थीटा। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर है हमारे पास, तो इसके प्लेस भी यहाँ पर लिखेंगे ये हमारे पास बराबर होता है कोसिक थीटा की जो बात है थीटा 30 डिग्री का एंगल हमारे पास बनाता है। ओके, ए सी ऐसे ही रखेंगे। ओके, डिवाइड में बी सी हमारे पास 1.5 मीटर है। ओके, इक्वल टू यहाँ पर जो हमारे पास कोसेक 30 है इसका वैल्यू जो है तो वो हमारे पास 2 है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से हमने इसका वैल्यू फाइंड किया, दैट मीन्स इसका वैल्यू जो है वो 2 है। अब इस 1.5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा ए सी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मीटर। ओके, ए सी जो है ये बनेगा 3 मीटर। ओके, ये हमारे पास ए सी जो हमारे पास बना वो 3 मीटर बन गया। सो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। तो हमने देखा कि जो स्लाइड फॉर बिलो द एज ऑफ 5 ईयर
चाइल्ड के लिए था, उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 3 मीटर बनी। अब हम देखेंगे जो एल्डर चाइल्ड के लिए स्लाइड बनेगी उसकी लेंथ कितनी होगी। तो हम ये वाली ट्रायंगल इसमें ले लेते हैं। केस सेकंड में लिखूँगा यहाँ पर, ओके, केस सेकंड, ओके। तो केस सेकंड के लिए ये ट्रायंगल लेंगे हम, इन ट्रायंगल हम ऐसे लिखेंगे पी क्यू आर, ओके, इन ट्रायंगल यानी इन राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब इसमें क्या करूँगा मैं, हाइट इसमें जो हमारे पास है, हाइट जो है, ओके, हाइट हमारे पास 3 मीटर की है, ओके। और जो एंगल थीटा जो है, एंगल थीटा दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। अब हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही हम इसको भी यहाँ से कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्यूट एंगल है, ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, ओके। सो मैं ऐसे लिखूँगा पी आर डिवाइडेड बाई लिखेंगे क्यू आर, ओके। अब हमने देखा कि स्लाइड जो है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर, ये हमारे पास कोसेक बनेगा, ओके। तो एंगल हमारे पास 60 डिग्री होगी, ओके। तो उसके बाद हम ये बात करेंगे, पी आर को ऐसे ही रखेंगे पी आर, ओके, डिवाइड बाई क्यू आर जो हमारे पास 3 मीटर का है, ऐसे ही रखेंगे 3 मीटर, ओके, क्योंकि क्यू आर जो हमारे पास है 3 मीटर है। कोसेक 60 जो है इसका वैल्यू हमारे पास बनता है 2/√3, ओके। तो इस 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर पी आर बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मीटर डिवाइड बाई √3, ओके। और हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेंगे, पी आर जो है दैट इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई √3, ओके, यानी 3, ये हमारे पास मीटर बना। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है वो √3 है, इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ इसी के कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास बनेगा पी आर इक्वल टू 6/√3, और यहाँ से भी हम करेंगे √3, ओके, और इधर से भी करेंगे √3, ओके। तो जब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा, ओके। तो ये बनेगा पी आर जो हमारे पास है, पी आर बनेगा 6√3, और नीचे बनेगा √3 का स्केयर, स्केयर एंड रूट कैंसिल, 3 1 आर 3 2 आर। पी आर जो हमारे पास यहाँ पर पी आर बनेगा, ओके, पी आर जो बनेगा हमारे पास वो बनेगा 2√3, सो 2√3 मीटर। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो स्लाइड नंबर सेकंड था जो एल्डर स्टूडेंट्स के लिए था, यानी एल्डर चिल्ड्रन के लिए था, तो उसकी जो ये लेंथ बनी, यानी लेंथ ऑफ स्लाइड जो बनी वो 2√3 बनी। सो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। सो थैंक यू।